मतलब ये एसिड है। और ये क्या, यहां पर इस कंटेनर में हमारे पास है विनेगर। विनेगर होता है एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, या फिर आप इसे इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं। अब अगर ये एसिड है तो फिर ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज करेगा और रेड करेगा इसे। चलिए देखते हैं। और देखिए इसका कलर ये रेडिश हो गया, लाल लाल सा हो गया, मतलब ये एसिड है। और ये क्या है, ये है विनेगर। और यहां पर हमारे पास इस कंटेनर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि बेसिक नेचर का होता है। अब अगर ये बेसिक नेचर का है तो फिर ये इस पेपर को, लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। देखिए ये ब्लू बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर ये एसिड है, विनेगर अगर एसिड है, तो फिर इस बेस के साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूं इस तरह से, और फिर हम उसमें थोड़ा सा फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। यहां पर हमारे पास फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन है। इसे, ये जो कि कलरलेस होता है, इसे अगर इसका हम एक बूंद यहां पर डालें तो फिर ये पिंक कलर का हो जाएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। फेनोल्फ्थालीन खुद कलरलेस होता है, पर बेस के साथ जाके जब ये मिलता है तो फिर वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये पिंक कलर का हो गया। अब देखिए चूंकि विनेगर, चूंकि ये एसिड है, तो ये इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब अगर कुछ थोड़ा सा हम लोग अगर विनेगर इसमें मिलाते हैं तो फिर धीरे धीरे इसका कलर वैनिश कर जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कैंसिल करता है। धीरे धीरे इसका कलर देखे धीरे धीरे वैनिश करेगा, इसका कलर वैनिश करेगा। और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और पानी। यहाँ पर सॉल्ट और पानी बनता है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसे मिला दें तो देखिए कलर धीरे धीरे वैनिश कर रहा है। इसका कलर अभी थोड़ा सा लाइट हो गया है। थोड़ा सा और विनेगर अगर हम लोग मिला देंगे तो इसका कलर जो है ये कलर वैनिश कर जाएगा। चलिए हमने थोड़ा सा और विनेगर मिला दिया है। अब देखिए इसका कलर, जितना डार्क कलर था वो डार्क कलर अभी वैनिश कर रहा है। यहाँ से थोड़ा और मिला देते हैं। और अगर हम लोग इसे कुछ देर रख दे, छोड़ दे, तो फिर धीरे धीरे इसका कलर वैनिश कर जाएगा। या फिर इसे अगर हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो भी देखिए इसका कलर यहाँ से वैनिश कर गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर बेस के साथ एसिड का रिएक्शन हुआ, एक दूसरे के इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया। अब चलिए देखते हैं, चूंकि ये एसिड है तो फिर अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। क्योंकि हमने जब एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे उस समय हमने ये चीज देखा था कि जो एसिड्स है उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास। थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट मैं यहाँ पर अगर डाल दूं तो आप देखेंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आप देखिए रिएक्शन शुरू हो गया। और यहाँ पर जो गैस यहाँ निकलेगा ये गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसे थोड़ी देर में हम लोग टेस्ट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अगर हम लोग एक जलती हुई माचिस की तिली को यहाँ ले जाते हैं तो देखिए ये बुझ गया। क्योंकि ये बुझ गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, जो कि यहाँ पर इसे जलने से रोक रहा है। तो हमने दो रिएक्शन देखा यहाँ पर। चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग इथेनोइक एसिड पे या एसिटिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो इथेनोइक एसिड है इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है। आप अगर यहाँ पर ये जो इथेनोइक एसिड का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये वीक एसिड होता है। देखिए बेसिकली एसिड्स को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो वो दो आयंस में टूट जाता है, एक तो नेगेटिव आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करता है।
जो एसिड कंप्लीटली पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, मतलब कंप्लीटली टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कंप्लीटली टूटता नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि टूटता नहीं है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स टूट जाता है। इस तरह के एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। हर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वीक एसिड होता है। तो यहां पर ये इथेनोइक एसिड भी वीक एसिड है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि कुछ पार्ट इसका टूट जाता है 2 आयंस पे और कुछ नहीं टूटता है। इसमें हम लोग डिटेल्स में बात किए थे। हम लोगों ने बात किया था चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। उस प्लेलिस्ट में जाके रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर 5 से 8% एसिटिक एसिड का पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन हो तो उसी को विनेगर कहा जाता है। विनेगर हमारे किचन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और इसे हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं। इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है 16.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 117.9 डिग्री सेल्सियस। इथेनोइक एसिड का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है और इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी के लगभग बराबर होता है। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इथेनोइक एसिड का जो डेंसिटी है ये उसी के आसपास है 1.05 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एसिड है, तो हम देखेंगे बेस के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। हमने थोड़ी देर पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया। अब हम इक्वेशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस तरह का होता है। ये भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिया। हम इक्वेशंस देखने वाले हैं और फिर हम एक स्पेशल इक्वेशन पे बात करेंगे जिसे कि एस्टेरिफिकेशन इक्वेशन कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं बेस के साथ रिएक्शन से। देखिए, नॉर्मली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है। इथेनोइक एसिड भी यही करता है। अगर आप रिएक्शन पे ध्यान दें, अगर इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देखा जाए तो यहां पर बनता है सोडियम एसीटेट, जो कि एक सॉल्ट है। ये सॉल्ट है और साथ ही साथ बनता है पानी। अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन देखा जाए तो फिर हमें पता है कि जो एसिड्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और पानी बनाता है प्रोडक्ट के तौर पे। तो यहां पर 2 इक्वेशन देखिए, यहां पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। दोनों ही केस में देखिए, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सेम चीज है और यहां पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन रहा है प्रोडक्ट के तौर पे। अब बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे। इथेनोइक एसिड एब्सोल्यूट इथेनॉल, प्योर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके, अगर वहां पर एसिड कोई एक स्पेशल एसिड कैटलिस्ट के तौर पे भी रहे तो फिर उसके साथ रिएक्ट करके, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ये एस्टर बनाता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर जो इथेनोइक एसिड है ये इथेनोइक एसिड है और ये एथेनॉल है। एक स्पेशल कैटलिस्ट के तौर पे अगर एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाए तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये है एस्टर। ये एस्टर इसे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और साथ ही साथ ये जो एस्टर है ये वापस से, जैसे कि एसिड के प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिल के जो एस्टर बना रहा था, वही एस्टर किसी एल्कली के प्रेजेंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली के प्रेजेंस में ये वापस से एथेनॉल बना देता है। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन यूज होता है साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, इसीलिए सपोनिफिकेशन, सोप बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। नॉर्मली सोप्स जो होता है ये सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है, जैसे यहां पर ये सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। ये शॉर्ट चेन है, यहां पर 2 कार्बन्स है, 2 कार्बन्स है। अगर ये लॉन्ग चेन होता, बहुत सारे कार्बन्स रहता तो फिर यहां पर ये बन जाता सोप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इथेनॉल पे बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। हेलो मोटो।